आज हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में शामिल होने के लिए आज सीएम धामी भी हैदराबाद में रहेंगे। भाजपा की यह बैठक 2 दिनों तक हैदराबाद में ही चलेगी। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा की कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हो रही है। 2 दिन तक ये बैठक चलने वाली है और इस बैठक में मौजूद रहने के लिए सीएम धामी भी हैदराबाद में ही दोनों दिन मौजूद रहेंगे। भाजपा की यह बैठक 2 दिनों तक हैदराबाद में ही चलने वाली है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे हैदराबाद में जब सीएम धामी पहुंचे उस दौरान की पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा ने इस बैठक को लेकर एक जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसका शुभारंभ किया है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि भाजपा की इस बैठक में और कौन कौन शामिल होने वाला है। पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, शामिल होंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अजीत सिंह राठी ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत जी, सुबह 10:30 बजे से बैठकों का दौर शुरू हुआ है। कितने बजे बैठक होनी है? 3 बजे भी एक महत्वपूर्ण बैठक है, उसके बारे में भी जानकारी दें और कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए कुंजन, चूंकि उत्तराखंड भी उन्हीं राज्यों में शुमार है जब पूरी तैयारी, पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी भविष्य के लिए बना रही है और खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से इस बैठक को देखा जा रहा है उसकी महत्ता इसी वजह से बढ़ती भी जा रही है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा, लोकसभा इलेक्शन होगा, और उससे पहले जो पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव है, तो पार्टी और सरकारों के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाकर तमाम चुनावों में जीत हासिल की जाए। और इसी के साथ ही यहाँ पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैदराबाद पहुंच गए हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, तमाम बड़े नेता यहाँ से पहुंचे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा नेता हैदराबाद पहुंचे हैं जो इनकी कार्यकारिणी में जो बैठक हो रही है उसमें हिस्सा लेंगे और उसमें जो रणनीति बनाई जाएगी, प्रदेश का पक्ष वहाँ रखेंगे, एक प्रेजेंटेशन होगा, उसमें बताएंगे कि उत्तराखंड में किस तरह से पार्टी को और मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरक सिंह की करीबी दमयंती रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शासन ने दमयंती रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड की सचिव थी दमयंती रावत। सचिव रहते हुए कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए थे। 3 सदस्यीय कमेटी शासन ने अब इसके बाद गठित की है। हरक सिंह रावत के समय में सुर्खियों में ये पूरा मामला छाया रहा था। हरक सिंह रावत की करीबी अधिकारी दमयंती रावत पर शासन ने शिकंजा कसा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शासन ने दमयंती रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड की सचिव थी दमयंती रावत। सचिव रहते हुए कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 20 करोड़ रुपए इन्होंने जारी किए थे और अब 3 सदस्यीय कमेटी शासन की ओर से गठित कर दी गई है। वहीं आईएएस अफसर रामविलास सलाखों में है। अब उनके परिवार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। आईएएस रामविलास यादव की पत्नी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि रामविलास यादव की पत्नी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामविलास यादव जेल में बंद है। विजिलेंस की पूछताछ में रामविलास यादव ने अपनी पत्नी का नाम भी लिया था। आगे बढ़ते हैं देहरादून से अगली बड़ी खबर, जहां नगर निकाय और पंचायत चुनाव से पहले बड़ा झटका। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल को निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा ने पार्षदों के विरोध के चलते निष्कासित किया है। रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत अध्यक्ष का इस्तीफा भी आया है। जिला पंचायत सदस्यों के विरोध के चलते इस्तीफा देना पड़ा है। जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह को इस्तीफा देना पड़ा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, नगर निकाय और पंचायत चुनाव से पहले ये बड़ा झटका है, जहां रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल को निष्कासित किया गया है। भाजपा ने पार्षदों के विरोध के चलते इन्हें निष्कासित किया है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और रुड़की की सियासत गर्मा गई है। एक और जहां रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं रुड़की के मेयर गौरव गोयल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया।
रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। अपनों का साथ नहीं मिलने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने जिलाधिकारी को अपना इस्तीफा भी सौंपा है। इस्तीफा मैंने सौंपा है क्योंकि मैं अस्वस्थ चल रही हूँ, काफी दिनों से मैं सक्षम नहीं थी जिला पंचायत के कार्यों में, तो इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड शासन को भेज दिया है और जो यहाँ पे घटनाक्रम चल रहा था इसी के साथ उसका भी पटाक्षेप हो चुका है। जिला पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा एक पत्र मुझे प्रेषित किया गया जिसमें उन्होंने अपना त्याग पत्र देने की बात कही है, तो इसको शासन को निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा अग्रिम कार्रवाई। भाजपा हाईकमान ने उनकी कुर्सी बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि जिला पंचायत की 14 सदस्यों ने अमरदेश शाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। अविश्वास प्रस्ताव देने वालों में 4 भाजपा के सदस्य भी शामिल थे और इन नाराज सदस्यों को समझाने में भाजपा नाकाम रही थी। अविश्वास प्रस्ताव के बाद जिला पंचायत सभागार में आज फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने रुड़की के मेयर गौरव गोयल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। यही नहीं, वो निगम में पार्टी पार्षदों के साथ उलझ रहे थे और वो लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। साथ ही गौरव गोयल पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और पार्टी में गुटबाजी बढ़ाने का भी आरोप है। एक दिन पहले ही कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। उन पर 25 लाख की रिश्वत मांगने का भी आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह के बीते शुक्रवार को त्यागपत्र देने के बावजूद भी विपक्षी सदस्यों ने आज फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लिया। सुबह 11 बजे विपक्षी खेमे के 14 सदस्य जिला पंचायत सभागार में पहुंचे और फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लिया। वहीं अमरदेश शाह के खेमे का अब तक कोई सदस्य नहीं पहुंचा। विपक्षी खेमे का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष केवल उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें त्यागपत्र देना था तो पहले दे देती। उनका त्यागपत्र अभी मंजूर भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। रुड़की मेयर गौरव गोयल के भाजपा से निष्कासन के बाद बैठक। बीजेपी जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान रुड़की पहुंचे हैं। मेयर गुट के कुछ पार्षदों के साथ ये बैठक हो रही है। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में बैठक हो रही है। वहीं मामले में मेयर गौरव गोयल ने भी चुप्पी साध ली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रुड़की मेयर गौरव गोयल के भाजपा के निष्कासन के बाद बैठक की जा रही है। बीजेपी जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान रुड़की पहुंचे हैं। मेयर गुट के कुछ पार्षदों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात बारिश की करते हैं। रुद्रप्रयाग में 2 दिनों से बंद सिरोपगढ़ में बंद बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया। राजमार्ग के खुलने के बाद रुद्रप्रयाग और चमोली की जनता के साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा पर जाने और वहां से आने वाले तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली है। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है। सिरोपगढ़ में कल हाईवे को बंद किया गया था और उसी से जुड़ी हुई ये दोनों तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रास्ते को खुलने के बाद 4 धाम यात्रियों ने राहत की सांस ली है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ जो हाईवे है वो खुल चुका है। सिरोपगढ़ में कल हाईवे को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद यात्रियों को परेशानी हो रही थी। मॉनसून के सीजन में पहाड़ों पर आफत गिरना जारी है। 2 दिन बाद सिरोपगढ़ हाईवे तो खुल गया, लेकिन अब बड़कोट में नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया। वजह वही है, पहाड़ों से दरकती चट्टानें। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों से दरकती हुई इन चट्टानों को देखिए। ये तस्वीरें हैं बड़कोट की, जहां प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है। मॉनसून के सीजन में वैसे ही पहाड़ी इलाकों में ये तस्वीरें आम हो जाती हैं। कब कहां कौन सा हादसा हो जाए किसी को नहीं पता। दरकती हुई इन पहाड़ियों ने एक तरफ नेशनल हाईवे 94 को जाम कर रखा है, तो वहीं पिछले कई घंटों से आवाजाही बाधित है। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पिछले कई घंटों से लगातार बंद चल रहा है। तस्वीरें खनेड़ा के पास की हैं, जहां रात की बारिश के बाद सड़क में
भारी भरकम चट्टानी मलबा आ गया, जिससे नेशनल हाईवे मलबे में तब्दील हो गया और यात्रियों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया। जानकारी के अनुसार यात्रा से पहले यहीं पर चट्टानों की कटिंग का काम किया गया था और अब मानसून सीजन शुरू होते पहाड़ भी दरकनी शुरू हो गई। पहाड़ी से लगातार आ रहे मलबे और बोल्डर के चपेट में जेसीबी संचालक भी आ गया, जिसके पैर में काफी चोटें आई हैं। फिलहाल हाईवे को खोलने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गयी और उम्मीद है कि जल्द ही ये मशीनें इस रास्ते को खोल देंगी और यमुनोत्री हाईवे सबके लिए फिर से खुल जाएगा। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बड़कोट में भी 6.5 घंटे के बाद हाईवे खुला है। मुख्य हाईवे से वाहनों की आवाजाही शुरू हुई है। NH 94 खनेड़ा के पास मलबा आने से मार्ग बाधित था। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। बड़कोट में 6.5 घंटे बाद हाईवे खुला है। मुख्य हाईवे से वाहनों की जो आवाजाही है वो खुल गई है। NH 94 खनेड़ा के पास मलबा आने की वजह से मार्ग बाधित हो गया था। लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन अब उस रास्ते को, मुख्य हाईवे को खोल दिया गया है। तो उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से 83 सड़कें बंद हैं। बारिश की वजह से 9 स्टेट हाईवे बाधित हैं। 9 मुख्य जिला मार्ग भी बंद हुए हैं। इसके अलावा 10 मुख्य जिला मार्ग बंद हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, लैंडस्लाइड से ग्रामीण क्षेत्र की 40 सड़कें बंद हैं। सड़कों को खोलने के लिए 289 जेसीबी लगाई गई हैं। हाईवे पर 113 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। भूस्खलन से 83 सड़कें बंद हैं। बारिश की वजह से करीब 9 स्टेट हाईवे बाधित हैं। 10 मुख्य जिला मार्ग भी बाधित हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं कर्णप्रयाग में आज भी मानसून की बारिश लगातार हो रही है। आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे तीर्थ यात्रियों को परेशानी हो रही है और तीर्थ यात्री जान को जोखिम में डालकर सफर करने पर मजबूर हैं। मानसून की बारिश उत्तराखंड के लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। कहीं पहाड़ी दरक रही है तो कहीं रास्ता जाम हो चुका है। सरकार की मानसून सीजन की तैयारियों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार ने मानसून की तैयारी नहीं की है। अभी तक संवेदनशील क्षेत्रों में कोई मुस्तैदी देखने को नहीं मिली है। वहीं सीएम धामी का कहना है कि मानसून सीजन को लेकर सरकार की तैयारियां पुख्ता हैं। के गढ़वाल में सड़कें दरक रही है। अभी से कई जगह मौतें हुई हैं, कई जगह हादसे हो रहे हैं। और जो पिछले वर्ष, मैं कुमाऊं की बात कर रहा हूं, कुमाऊं में जहां जहां जिन जिलों में आपदा आई थी उसमें पुनर्निर्माण के कार्य नहीं कर पाए हैं। बेताल घाट है, रामगढ़ है, इधर आपका पिथौरागढ़ है। पूरे प्रदेश की बड़ी बैठक करी है और बड़ी बैठक में जो पिछले साल की आपदा हुई है उसकी भी समीक्षा की है और सभी को कहा है कि उन स्थानों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पूरे प्रशासन को, पूरे हमारे सचिवालय स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, सभी लोग मानसून को लेकर पूरी तरह से अलर्ट में हैं। बरसात का मौसम है और नदियों में पानी का बहाव भी तेज, और इस बहाव में अगर नदी के बीचों बीच रेस्क्यू करना हो तो सोचिए ये तस्वीर कैसी होगी। जी हाँ, ये तस्वीर है बड़कोट स्थित नयारा नामे तोक में यमुना नदी की, जहां 16 पर्यावरण मित्रों द्वारा एक गाय का रेस्क्यू करने में करीब 4 घंटे लग गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से 3 रेस्क्यू कर्मी अपनी जान पर खेलकर नदी में रस्सी के सहारे उतर गए और गाय का रेस्क्यू किया। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष क्षेत्र भ्रमण के लिए आई थी और उन्होंने यहाँ यमुना में एक गौ माता जो बीचों बीच यमुना में पड़ी हुई थी और अध्यक्षा द्वारा अपने नगर पालिका के कर्मचारियों को बुला करके इस गौ माता को जो है स्थान देने का। मानसून की पहली ही बारिश खटीमा के किसानों के लिए मुसीबत बन गई। बारिश इस कदर हुई कि किसानों की फसलों में पानी भर गया, जिससे फसल खराब होने की कगार पर है। मानसून की मूसलाधार बारिश खटीमा के किसानों के लिए आफत लेकर आई। बारिश इस कदर हुई कि किसानों की फसलें पानी में डूब गई।
पहले तो डीजल इतना महंगा, लोगों ने तेल लेके और धान लगाए हैं। अब ऐसा पानी पड़ गया है कि धान सारा सड़ गया। 2 दिन से एकदम दबा पड़ा है। अभी पता नहीं कितने दिन रहेगा ये जो नया रोड बना है ना, इसमें पुलिया कम है। PWD वालों ने, जो ठेकेदारों ने पुरानी पुलिया तो उखेड़ दी हैं, नए पैप डाल दिए हैं। वो पैप भी ज़मीन से ऊपर है, 2-2 फुट। पानी का निकास कम हो रहा है। खेतों में खड़ी धान की फसल पानी में डूबी हुई। बारिश के पानी के साथ फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी भी खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे किसानों के फसलों को नुकसान हो रहा है। पहले तो बरसात नहीं हुई, हम लोगों ने ये धान इंजन चला के और डीजल तेल फूंक के ये धान पाले हैं। और 2 दिन से इतनी बरसात हुई, जो धान हमारे ये पले हुए थे, पेड़ करा हुआ था, आज वो सब डूब गए हैं। और एक ये खखरा नदी का इतना गंदा पानी है, केमिकल वाला पानी है, जो ये धानों बाढ़ के रूप में धानों में आता है, तो ये पूरा धानों केमिकल से जल रहा है, सड़ रहा है, मतलब पूरा। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है मानो बाढ़ आ गई हो। इस तस्वीर को देखिए, इस रास्ते को भी देखिए, यहाँ पर पानी कैसे बह रहा है। ये पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। अगर बरसात और हुई तो किसानों की फसलें सुरक्षित कैसे बचेंगी? एबीपी गंगा के लिए खटीमा से धीरेन्द्र गौड़ी की रिपोर्ट। श्रीनगर गढ़वाल में एक बार फिर सिख यात्री और स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। दरअसल देर रात श्रीनगर गढ़वाल में हेमकुंड साहिब की यात्रा से आ रहे सिख यात्री हुड़दंग मचाते हुए जा रहे थे। इस दौरान स्थानीय व्यक्ति द्वारा विरोध करने के बाद सिख यात्री और स्थानीयों के बीच कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में आपसी बहस लात घूंसों में भी तब्दील हो गई। देखिए, उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में सिख यात्री और स्थानीय लोग जब आपस में भिड़े, पुलिस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश करती रही। साहब को कहा था इन ये जो मोटरसाइकिल बाइकों में आ रहे हैं, इन पे एक तो अंकुश लगाया जाए कि ये शालीनता से आपने आए। सभी नहीं होता ये, हम ये नहीं करें, हर यात्रा ऐसा होता है। इन कुछ लोग ये मोटरसाइकिलों में जाते हैं, ये यात्रा करने नहीं आते हैं। इनका अपनी मौज मस्ती करना होता है। अगर थोड़ा सा सिर्फ मारपीट उतार हो जाते हैं, जो कि निंदनीय है। अगर ऐसी घटनाएं ऐसी होती हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। व्यापार सभा इसका पुरजोर विरोध करेगी। और आए दिन अगर ऐसे घटनाएं अगर दोबारा होगी तो हम व्यापार सभा को बंद भी करवाएंगे और इसमें हम वृहद आंदोलन भी करेंगे। ये हमने सकता ऐसे कह दिया। सिख लोग जो आते हैं तो यहाँ पर लोकल लोगों से कुछ आपस में उनकी बोलचाल हुई, तो हल्की फुल्की मारपीट जो भी हुई है, तो उसमें कार्रवाई आगे जो है 151 में उनको चालान कर दिया गया है। कल उसे पेश कर दिया जाएगा। बाकी अभी स्थिति सही बनी है। आगे बढ़ते बात अगली बड़ी खबर की। देहरादून में परिवार को बंधक बनाकर लूटा। नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। थाना बसंत बिहार क्षेत्र के इलाके के गोरखपुर में ये वारदात हुई है। आपको बता दें, 3 घरों को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया। लाखों की लूट यहां पर की गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश करने में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, देहरादून में परिवार को बंधक बनाकर लूटा गया है। नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बिहार में सूचना आई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जो गाँव लक्ष्मीपुर है गोरखपुर चौक के पास, उसमें जो एक घर में 3 लोगों ने घुस करके चोरी की है। इस संबंध में जो है जब मौके पर पुलिस गई तो ये पता चला कि उसमें 2 घरों में और उनके द्वारा जो है ये घटना की गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट बुलाई गई है और उसमें जो है हम लोग एफर्ट कर रहे हैं इसके वर्कआउट के लिए। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा मान्य राशन कार्ड धारकों के लिए अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान चलाया गया है। अभियान की समय अवधि 30 जून को खत्म हो गई है। इस दौरान तकरीबन 84,000 से अधिक अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपने कार्ड स्वेच्छा से जमा कराए। यानी साफ है, ऐसे उत्तराखंड में 84,000 से अधिक कार्ड धारक थे जो दूसरों का राशन खा रहे थे। अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान को हम लोगों ने 5 मई को प्रारंभ किया था और 5 मई में जब प्रारंभ किया था तो इसका 31 मई इसका अंतिम दिन रखा गया था। फिर उसके बाद से चूँकि डीएसओ कार्यालय में अत्यधिक भीड़ जमा हो जा रही थी, जिसके कारण से जो है एक अव्यवस्था जैसी चीज़ उत्पन्न हो रही थी, तो उसके बाद में उसे 30 जून तक उसका विस्तार कर दिया गया।
तो फ़िलहाल 30 जून तक जो हमारे पास में स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर किए गए हैं, लगभग 84,000 के ऊपर जो है कार्ड जा चुके हैं। और मैं समझती हूँ कि ये 84,000 जो अपात्र कार्ड धारक है जिन्होंने स्वेच्छा से जमा कराए हैं, सर्वप्रथम मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।